तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन। ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन, मेरे वतन। में मौत आए और इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। तेरी मोहब्बत में मौत आए और इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। एक जा क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन, मेरे वतन। मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं से। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं से। खिज़ा से तुझको बचा के रखूं बाहर तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन, मेरे वतन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था एक नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी। वकार बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा नेशनल सॉन्ग पेश किया। जश्न आज़ादी जैसे कि बहुत करीब है, एक हफ्ते की टाइम ड्यूरेशन भी नहीं है हमारे पास और हर बंदे के दिल में जज्बा होता है कि वो अपनी जो है वतन के लिए मोहब्बत का इजहार करे और ये जज्बा हर नौजवान के दिल में होता है, हर पाकिस्तानी के दिल में होता है और बहुत ऐसा जज्बा होता है जो कि हर किसी को सरशार कर देता है। तो जश्न आज़ादी बहुत नज़दीक है और तमाम लोग उसकी तैयारियाँ भी कर रहे होंगे, लेकिन कोविड का ख्याल बहुत रखिएगा क्योंकि आप अपने आप को महफूज रखेंगे तभी इर्द गिर्द के लोग महफूज रहेंगे और तभी आप ये तमाम बहारें भी देख सकेंगे। हमारे साथ सेगमेंट के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं शेफ़ फरा, पेशे से ये गेस्ट हैं, सॉरी शेफ़ हैं, और दूसरी जानिब डॉक्टर मोहम्मद अरीब मौजूद हैं जो मेडिको लीगल पुलिस सर्जन भी हैं। वेलकम टू द शो। आप दोनों को वेलकम करती हूँ। पहले तो इन दोनों की नई नई शादी भी हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों को। और कैसा एक्सपीरियंस रहा कोविड के अंदर शादी का, क्योंकि एकदम से लॉकडाउन भी लग गया तो कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करने को मिली? आई थिंक इट वाज गुड क्योंकि फ्रॉम दी स्टार्ट इस चीज़ को जहन में रखा गया था कि कोविड की सिचुएशन है, तो स्टार्टिंग से जो चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे थे या जिस तरीके से प्लान्स कर रहे थे वो अकॉर्डिंगली कर रहे थे कि इफ़ लॉकडाउन वापस लगता है या नहीं लगता तो हमने गेस्ट भी अपने थोड़े प्रॉपर रखे कि कम रखें और चीज़ों को SOPs का फॉलो हमने रखा कि गेट पे भी की द मास्क, लोगों को बोला कि वैक्सीनेशन वालों को ज़्यादा फोकस में रखा। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या था, बट इट वेंट गुड, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस बेसिकली। बिल्कुल, सब जितने भी लोग इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर शादी करें उन सब के लिए एक नया एक्सपीरियंस फेस करने को मिला क्योंकि कोविड ने तमाम लोगों की ज़िंदगी जो है वो चेंज कर दी एकदम से और काफ़ी चेंज आया है लोगों की ज़िंदगियों के अंदर। फरा, आपसे जानना चाहूँगी, एक बीइंग अ लेडी, एक जो औरत होती है उसको काम के साथ साथ अपनी फैमिली को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक मैरिड लाइफ के अंदर क्या चेंज आया? काम भी आप कर रही हैं, काम के साथ साथ अपनी फैमिली को किस तरीके से मैनेज करती हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया और हमें बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि
काम के साथ साथ फैमिली को मैनेज करना एक लेडी पर डिपेंड नहीं करता, आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर, आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें अपने आप को बहुत लकी समझूंगी कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत लकी हैं, आपके साथ यहाँ सामने मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मेरे जो पेरेंट्स इन लॉ हैं, मतलब दे ट्रीट्स मी लाइक देयर ओन डॉटर। तो मेरे लिए काम के साथ साथ फैमिली को मैनेज करना बहुत ईजी है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं काम के लिए इस वक्त घर से निकली हूँ, पीछे घर किस तरीके से मैनेज होगा या पीछे किस तरीके से चीज़ें चल रही होंगी, तो मुश्किल होती है अगर आपका पार्टनर आपका साथ ना दे। तो अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो आपको फिर किसी चीज़ में मुश्किल। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा कि पार्टनर का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है और फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्टिव होती है और पार्टनर सपोर्टिव होता है तो ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो ईजिली स्मूथ तरीके से चलना शुरू कर देती है। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद अरीफ, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बीइंग आप डॉक्टर भी हैं और कोविड की सिचुएशन आपके सामने, और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं आप लोग, तो आप लोगों को तो जितना सैल्यूट पेश किया जाए वो कम है। तो बीइंग अ कोविड सिचुएशन के अंदर आपने किस तरीके के दौर को फेस किया, तमाम चीज़ों को हैंडल किस तरीके किया, और पुलिस के बेसिकली आप डिपार्टमेंटल में हैं तो किस तरीके से देखा सारी चीज़ों को? कोविड की सिचुएशन अगर मैं देखूं तो एक अराउंड लास्ट 2 साल से हमारे पास आ रही है, जिसमें अप एंड डाउन आए कि सिचुएशन हमारे पास बेहतर भी हुई है और कम भी हुई है। इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक अपनी तरफ से सपोर्ट किया है कि फ्री वैक्सीन सेंटर्स, फ्री आपके पास कोविड सेंटर्स बने हुए हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स अपनी तरफ से जितना कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बट इसमें जो एक चीज़ मैं लैक देख रहा हूँ वो अवेयरनेस देख रहा हूँ और लोगों की एक्सेप्टेंस को देख रहा हूँ कि अगर आपके घर के अंदर किसी को कोविड नहीं हुआ तो भी लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं कि कोविड जैसी कुछ चीज़ है, एंड दे गिव दिस काइंड ऑफ स्टफ के हमें दिखने में नहीं आ रहा। मतलब देयर आर अदर देन दैट मोर वायरसेस, मोर बैक्टीरिया जो दिखते नहीं हैं बट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैंने लोगों का देखा है कि वो एक व्हाट्सएप की वीडियो पे तो बिलीव कर लेते हैं, पर जो आपके पास मीडिया पे डॉक्टर्स जो अवेयरनेस दे रहे हैं, जो आपके पास प्रॉपर कैंपेन्स चल रहे हैं, उसको पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है। वो उन व्हाट्सएप की वीडियो को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं तो वो इवन PCR पॉजिटिव होने के बाद दे आर नॉट वेयरिंग मास्क। एग्जैक्टली, उन्हें इन चीज़ों का आइडिया नहीं है या उस चीज़ का एक समझना आइडिया नहीं कि वो कितनी लीथल है आपके लिए। तो ये चीज़ मैंने देखी, बट यस सिचुएशंस बेहतर हो जाती हैं। अब आप इसी का अंदाज़ा लगा लें कि वैक्सीनेशन सेंटर्स आपके पास बहुत जगह खुल गए, बट लोग नहीं जा रहे हैं अनटिल एंड अनलेस कि आप उनको कुछ जोर ज़बरदस्ती करें कि आइदर यू आर ब्लॉकिंग देयर सिम्स, आइदर यू आर ब्लॉकिंग देयर सैलरीज, तो वो जा रहे हैं। अदरवाइज दे आर नॉट गेटिंग इट कि कितनी चीज़ डेंजरस है। तो आई थिंक इन चीज़ों के साथ साथ कि वैक्सीनेशन सेंटर्स, हॉस्पिटल्स बनाना, हमें अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करना है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो सकती है। ठीक है, बीइंग अ डॉक्टर एक और आपसे सवाल करूंगी कि जिस तरीके से आपने कहा अवेयरनेस की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है कि लोगों के पास उन्हें ये तो पता है कि वबा है, लेकिन वबा से बचना कैसे, उसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है, वो इतने हद तक वो मैनेज नहीं कर पाते। इस पे मैं थोड़ा सा डिनाई करूंगा, क्योंकि अगर आप एक छोटे बच्चे से भी पूछें ना कि आजकल क्या बीमारी चल रही है, तो ही और शी नोस कि कोविड चल रहा है और कैसे बचना है, मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखें, बट पीपल आर नॉट फॉलोइंग। अगर आप बैंक में जा रही हैं, बैंक के बाहर लिखा हुआ तो है मास्क पहन कर आएं, बट वो मास्क सिर्फ आपका एक एंट्री कार्ड है कि अगर आपके हाथ में भी है यू आर अलाउड टू एंटर। नोबडी इज फोकसिंग ऑन के अंदर जाके आपने मास्क पहना हुआ भी है कि नहीं। इसी तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, चाहे वो आपके स्टोर्स हो गए, फार्मेसीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए। हॉस्पिटल्स में तो फिर भी इस चीज़ को ज़्यादा मद्देनजर रखा जाता है, बट पीपल आर नॉट फॉलोइंग दैट। तो इन चीज़ों पर थोड़ा आई थिंक, क्योंकि सिर्फ मेडिकल पर्सनल जो या आपके फ्रंट लाइन्स हैं या गवर्नमेंट है वो तो अपना एफर्ट डाल रही है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सब ने मिल के एफर्ट डालना है, क्योंकि मैं एक बंदे को अवेयर कर सकता हूँ, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, पर आपकी तरफ आऊँगी, जैसे कि बता रहे हैं पैंडेमिक के सिचुएशन के अंदर किस तरीके से तमाम चीज़ों को फेस किया। आप भी तो काम कर रही थी, आपने भी तमाम चीज़ों के बाहर निकली और चीज़ों को देखा। इस पैंडेमिक की सिचुएशन में कैसे तमाम चीज़ों को हैंडल कर रही थी और किस तरीके से अपनी शादी की चीज़ों को भी मैनेज किया और फिर दीगर अपनी जो जॉब लाइफ है उसको भी मैनेज किया? जॉब लाइफ के बारे में मेट्रो का हिस्सा हूँ मैं भी, तो यहाँ पर जितनी हम लोग प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, SOPs को फॉलो करते हैं, ये तो आप सब और हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे से जानती है। हमारा बैक स्टाफ, हमारा फ्रंट स्टाफ, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं। बात है मॉल्स की और जिस तरीके से जो फेसेस मैंने देखे अपनी शॉपिंग के दौरान, मतलब मार्केट्स का हाल ये है कि अगर आप किसी प्रॉपर मॉल में जा रहे हो, चाहे वो मॉल बहुत अच्छा हो, किसी भी इलाके का मॉल हो, वहाँ तो आपके SOPs सिर्फ गेट तक फॉलो है।
कि आपने मास्क पहना, आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। टेम्परेचर चेक करने पे भी वो प्रॉपर टेम्परेचर चेक नहीं हो रहा था, आया कि वो टेम्परेचर चेक हो रहा होता है, फॉर्मेलिटी पूरी होती है, फॉर्मेलिटी पूरी निकल रहे हैं, मतलब विद इन अ सेकेंड आपको उसने टेम्परेचर चेक किया, आपकी रीडिंग भी नहीं आई होगी, कहते हैं चाहे बिल्कुल आप जाएं। दूसरी चीज़ ये कि मास्क, एक तो प्रॉपर मास्क हमें अवेलेबल नहीं है, हर गली मोहल्ले में मास्क जो मिल रहे हैं वो सर्जिकल मास्क नहीं है। मतलब हमें बस एक चीज़ दिखानी है कि हमने मुंह के ऊपर कुछ लगाया हुआ है, वो हमें सेव कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी हम नहीं जानते, क्योंकि हम उसको मतलब हम उसके पढ़ते नहीं हैं उसके बारे में कि हम क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ ये कि मास्क की जहाँ तक बात यहाँ तक आ गई कि मास्क किस क्वालिटी का हमें मिल रहा है, मास्क को हम पहन किस तरीके से रहे हैं। मास्क हम पहनते हैं, बहुत सारी खवातीन को मैंने देखा मास्क पहनती हैं, उसको उलट के दोबारा पहन लेती हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम वो 10 रुपए का मास्क भी हम दोबारा नहीं खरीदने की जहमत करें, हम एक मास्क को हफ्तों 2 हफ्ते हम उसको अपने बैग्स में रखते हैं संभाल के कि हम कहीं जाएँ तो हम यूज़ करें। मास्क का अरे बेहतर बता सकते हैं कि मास्क सिर्फ 1 टाइम यूज़ होता है, वो भी कुछ आवर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि आपने उसको यूज़ किया और आपको उसको डिस्कार्ड करना है। और मास्क पे भी अब बहुत हद तक एक आपको फिजिबिलिटी ऐसे मिली है कि जो प्रॉपर आपके मॉल्स हैं, इवन हॉस्पिटल्स, वहाँ पे आपको बाहर एक बंदा मास्क लेके खड़ा मिलेगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। बट वही बात आ जाती है कि लोग उसको पहनेंगे, अगर पहन भी रहे हैं तो ऑन योर चिन, एग्जैक्टली ये चीज़ है। तो ये या तो नोज से नीचे, तो वो हालांकि इनको आवाम को ये नहीं पता कि जो जर्म्स आते हैं बेसिकली नोज के अंदर से ही हमारे जो है वो एंटर होते हैं और फिर वो आपकी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और जिस तरीके का मैं अरीब आपसे जानना चाहूँगी, डेल्टा वेरिएंट चल रहा है, ठीक है, अब ये भी आवाम को मोस्टली लगता है कि कोविड है और कोविड की तरह जो है वो नॉर्मल सिम्टम्स आएंगे, नज़ला जुकाम खांसी होगा और उसके बाद हम रिकवर कर जाएंगे। लेकिन मैंने मेजॉरिटी बीइंग अ एंकर, बीइंग अ होस्ट, मैंने देखा, जितनी रिसर्च मैंने की यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत लोग डेल्टा वेरिएंट से मौत के पास चले गए, यानी वो बिल्कुल वेंटिलेटर पर आ चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें लोग इतना इजी ले रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं ये तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है ना हमारे। एग्जैक्टली, तो ये तमाम चीज़ें किस तरीके से इनको लोगों को अवेयर करेंगे कि डेल्टा वेरिएंट बेसिकली है क्या? इसको आप अवेयरनेस को इस तरीके से कर सकते हैं कि बीइंग अ पार्ट ऑफ मेडिकल सिस्टम, मैंने ये चीज़ देखी है, दोज पर्सनल्स वो हैड देयर वैक्सीन्स एंड दोज वो हैवंट, उनमें एक डिफरेंस देखा है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के बाद आपको कोविड नहीं होगा, कोविड उसके बाद भी हो सकता है, बट उसकी इंटेंसिटी में बहुत मेजर डिफरेंस आता है। इम्यूनिटी आपकी बूस्ट कर जाती है। जिस तरीके से अगर आपका एक एक्सीडेंट होता है एंड यू हैड एन टेटनस वैक्सीन, तो आप वो भी तो लगा रहे हैं, इट्स अ वायरस इटसेल्फ। पोलियो की वैक्सीन पोलियो की आप बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं। मतलब आपके लिए शायद ये एक शर्म का मकाम होना चाहिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जिसमें पोलियो एरेडिकेट नहीं हुआ है, वन इज पाकिस्तान एंड सेकंड इज अफगानिस्तान। कि आज भी आप ट्रैवलिंग के लिए कहीं इंटरनेशनल जाते हैं तो वो रोक के आपके मुंह में कतरे डालते हैं। बिल्कुल ऐसा। एंड जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ देख रहे हैं, माइट भी शायद ये होगा कि कुछ टाइम बाद जब हम ट्रैवलिंग के लिए जा रहे होंगे तो रोक के हमें वैक्सीन लगाई जा रही होगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इसको फॉलो नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आपने वैक्सीन की बात की कि किस तरीके से वैक्सीनेट होना है और ज़रूर होना है वैक्सीनेट, क्योंकि यही हमारे पास एक हल दिया हुआ, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो हमारे पास प्रिकॉशंस दी जा रही हैं, जो इकदाम किए जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आप लोग वैक्सीनेट होंगे और आप वैक्सीनेट होंगे तो आप ही महफूज रहेंगे। ये आपकी भलाई के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी मैंने लोगों को देखा है वो वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं, कह रहे वैक्सीनेशन हमने नहीं करवानी, उन्हें लग रहा है कि भाई 2 साल बाद मर जाएंगे। वो जैसे वो कहा ना, सोशल मीडिया के दौर पे सोशल मीडिया के क्लिप्स पे बहुत जल्दी बिलीव हो जाता है, लेकिन जो आवाम देख रही है, आंखों देखी, वो कहते हैं ना मक्खी निकल रही है कि आप देख रहे हैं कि लोग वेंटिलेटर पर आ चुके हैं आपके घर में। मैं नहीं समझती कि अब के दौर में किसी ने कोरोना को फेस ना किया हो, ऑलमोस्ट सबके पास सिम्टम्स हो चुके होंगे, सब बाहर निकल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। तो तमाम चीजें हो रही हैं। अगर हम इस बात को बिलीव करें, 2 साल बाद आपके पास क्या होना है उसका तो हमें नहीं पता। हम आज कोविड से मर जाएं बट वैक्सीन लगा के 2 साल जिंदा न गए। अगर मैं इस बात को करता हूँ कि वैक्सीन के बाद 2 साल बाद मरना है, जो कि ऐसा नहीं है। अब क्लिप्स इस तरीके से भी आ रहे होते हैं कि वैक्सीन लगाई और वैक्सीन लगाने के साथ किसी का इंतकाल हो गया और उस पर एक बहुत बवाल मच जाता है। तो वो तो एक केस है, क्या उस पर प्रॉपर पढ़ा गया कि वाकई जो वो उसकी डेथ थी वो वैक्सीन की वजह से थी और आइदर इट्स अ नेचुरल डेथ। अपार्ट फ्रॉम दिस, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई एंड दे आर स्टिल अलाइव, उस पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा?
बिल्कुल सही कहा। मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि इसी तरीके से मैंने किसी बंदे से बात की और उन्होंने कहा नहीं मैं तो वैक्सीन नहीं लगाऊंगा और इस तरीके से वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कल ही जिसको वैक्सीन लगाई है उसकी डेथ हो गई है और पहली डोज में कुछ नहीं होगा, दूसरी डोज में डेथ हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें सिनेरियो बड़ा अजीब चल रहा है, जो कि तमाम मेंटालिटी लोगों की जो है वो क्रिएट हुई है वैक्सीन के हवाले से। प्रोग्राम का वक्त कैसे ख़त्म हो गया और सेगमेंट का वक्त कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। शेफ फरा हमारे साथ मौजूद थी, अरीब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त दिया, अपना जर्नी शेयर की, कोविड के हवाले से हमने बात की। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाऊंगी, वक्फे से वापस आऊंगी, एक नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।